नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। धूप खिली हुई है और पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। यदि हम बात करें अक्टूबर महीने की, तो अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात अब पैदा हो गए हैं और स्थिति भयावह बनती जा रही है, क्योंकि सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है, बागवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है और सूखी ठंड से लोग भी परेशान है, क्योंकि उसकी वजह से प्रदेश में लगातार बीमारियों के जो मामले हैं, वायरल के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूखी ठंड, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अभी 28 अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। स्थिति यह होगी है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में ज़रूर इस तरह की मौसम विभाग की ओर से पिछले दिनों पूर्वानुमान लगाया गया था कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि जो बादल हैं बारिश के, वो हिमाचल प्रदेश का रास्ता अब भूल चुके हैं और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अक्टूबर के महीने में दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। स्थिति होगी कि पिछले 2-3 दिनों में जो अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया था, एक बार फिर से वो बढ़ गया है 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इस वक्त सामान्य तापमान फिर पहुंच गया है। 6 जिलों में बारिश इस बार 0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और पिछले 24 दिनों से हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिन जिलों में भी बारिश हुई है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। स्थिति है कि सामान्य से करीब 97% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है और बारिश ना होने की वजह से मौसम अब शुष्क बना हुआ है। राज्य में रेनफॉल एक्टिविटी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 2 अक्टूबर मानसून की विदाई के साथ ही राज्य में जो रेनफॉल एक्टिविटी है उसमें अब कमी आई है। इसकी वजह से राज्य में ड्राई स्पेल को देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बने रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के अंत तक मौसम साफ रहेगा और प्रदेश में जो दोपहर को धूप खिल रही है और सुबह और शाम को इसमें ठंड जरूर देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 100% से कम बारिश हुई है। यहाँ से करीब 24 दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है। उसमें चंबा है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, कुल्लू है, सिरमौर है और सोलन जिला इसमें शामिल है। अगर अन्य 6 जिलों की बात करें तो कांगड़ा में 1.5 मिलीमीटर बारिश, किन्नौर में 0.4, लाहौल स्पीति में 0.1, मंडी में 3.6 और शिमला में 0.2 मिलीमीटर और ऊना में 8.6 मिलीमीटर बारिश अभी तक का रिकॉर्ड हुई है। राज्य में सामान्य तौर पर 22.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में 0.7 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान हमने जिस तरह से बताया कि प्रदेश के अधिकतम तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। यदि हम सोलन के तापमान की बात करें तो सोलन का तापमान परसों 26.7 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन कल 29.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो इस तरह से अधिकतम तापमान में अब बढ़ोतरी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ प्रदेश में बना हुआ है, धूप खिल रही है। जिस तरह की मौसम विभाग की का मानना है, पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी बारिश के कोई आसार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ऊपर हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। तो इस तरह के हालात है और मैदानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर अब तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। केलोंग का तापमान जो सामान्य से करीब पहले 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, अब वो 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अधिक है और शिमला का अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी ज़बरदस्त देखने को मिली है। शिमला का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और स्थिति है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का अब 30.5 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भूंतर 31.3 हो गया है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा 20 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला 28 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का
29.6 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 28.3 है जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 15.5 है जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 29.5 है जो 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 2.7 अधिक है, 22.6 रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का 30.6 है जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 29.3 है जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 31.8 है जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 32.6 है जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 31.6 है जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं और सूखे से निपटने के लिए तो सरकार की ओर से ऐसी कोई योजनाएं अभी तक बनाई नहीं गई है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति थी और इस बार तो जनवरी के महीने से और अभी तक सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, क्योंकि मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है और केवल सितंबर के महीने में ही सामान्य से ऊपर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में हैं और बारिश की फिलहाल अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। दिलेर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय मलिक जी हैं, डॉक्टर ललित वर्मा जी हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। बारिश की फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है। किसान और बागवानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। यदि हम किसानों की बात करें तो क्योंकि फसलों का पहले ही सूखे की वजह से फसलों का ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है और बीज की जो क्वालिटी है उसको लेकर भी किसान लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरह से बाजारों में कीटनाशक दवाएं मिल रही है तो उसको लेकर भी किसानों द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई थी, लेकिन अभी तक भी पुनर्वास के काम प्रदेश में कई जगहों पर नहीं हुए हैं और उसमें दून निर्वाचन क्षेत्र का बवासनी और साई 2 पंचायतें ऐसी है जहां पर भारी तबाही हुई थी। जो मकान वहां पर उस वक्त 100 के आसपास मकान जमींदोज हुए थे और अभी भी हालात इस तरह के वहां पर बने हुए हैं कि 50 से अधिक परिवार शेडों में रह रहे हैं। सरकार द्वारा 3 रिश्वत जमीन देने के वायदे किए गए थे, लेकिन अभी तक प्रभावित परिवारों को नहीं मिली है। सरकार द्वारा 3-3 लाख रुपए के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता तो दी गई है, लेकिन जमीन न मिलने के कारण अब उस राशि से वो मकान भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। जब बारिश होती है तो पुनर्वास और बचाव के कार्य नहीं हो रहे हैं और जब सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं तब भी किसानों को ही परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से इस दिशा में भी कोई मदद फिलहाल अभी नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि ओम प्रकाश जी बता रहे सुबह शाम अब ठंड हो गई है। प्रदेश में लगातार ठंड शाम के समय तो बढ़ गई, लेकिन दिन के समय के तापमान में अभी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बादल हिमाचल प्रदेश के रास्ते को भूल गए हैं और यही वजह है कि प्रदेश में पिछले 24 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। स्थिति ये होगी कि सामान्य से करीब 97% बारिश कम हिमाचल प्रदेश में हुई है और अभी बारिश होने के आसार लग भी नहीं रहे हैं। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है और पिछले कल प्रदेश के में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक इस वक्त हिमाचल प्रदेश का तापमान चला हुआ है। चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे निचले क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, हर जगह पर तापमान सामान्य से अधिक है और यह चिंता का विषय भी है और सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। और ज्ञान सुमन जी हमारे से वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कंडाघाट से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शालू पंवर जी, तेन सिंह ठाकुर जी, प्यारे वर्मा जी, ओम प्रकाश जी। और कंडाघाट चायल में मौसम साफ है, ड्राई मौसम है, सूखी ठंड पड़ रही है। और दिलेर ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना। धन्यवाद।